क्या हाल है? वेलकम बैक टू ड्रीमलैंड इंटरटेनमेंट। रिसेंटली हमें यूट्यूब पे एक और इंटरव्यू देखने को मिला जिसमें रशियन यूट्यूबर आयरन कैमरामैन ने मिस्टर बूम से 10 क्वेश्चंस पूछे, जिससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली और हमारी बहुत सारी थ्योरीज भी सच साबित हुई, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ इस वीडियो में एपिसोड 77 के सेकंड पार्ट का प्लॉट भी शेयर करूंगा और ये भी बताऊंगा कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्किबिडी टॉयलेट सीरीज की हर वीडियो मिलती रहे। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला सवाल जो आयरन कैमरामैन ने पूछा, एपिसोड 66 में पीओवी कैमरामैन को मारे गए टाइटन की पिक्चर के साथ एक मैसेज मिला, लेकिन इससे पहले हमने सीक्रेट एजेंट की पिक्चर के साथ अनरीडेबल टेक्स्ट देखा। ये क्या लिखा हुआ था? जिसपे बूम ने ऊपर की तरफ इशारा किया। ऑनेस्टली ये जुमला कोई खास नहीं है, शायद हम पहले से ही जानते हैं कि वहाँ लिखा था टाइटन्स मर गए हैं, जिससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती क्योंकि ये फेक था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि सीक्रेट एजेंट ने ये क्यों लिखा। शायद इसलिए कि वो अलायंस की तरफ है, वो चाहता है कि इत्तेहाद जीत जाए। लेकिन जल्द ही सीक्रेट एजेंट के बारे बहुत कुछ पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन ये था कि हमने देखा कि एपिसोड 77 में एस्ट्रो टॉयलेट्स ने बेरहमी से इंसानों को मारा, उन्हें इन्फेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की जैसे स्किबिडी टॉयलेट्स करते हैं। तो सवाल ये है कि एस्ट्रो टॉयलेट्स रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, जिसपे बूम का जवाब था कि एस्ट्रो टॉयलेट लोगों की परवाह नहीं करते। ये तो सच है कि हमने देखा कि वो इंसानों की परवाह किए बगैर उन्हें मार देते हैं क्योंकि उनके लिए ह्यूमंस की कोई कदर नहीं और ये फ्रीकिंग पैरासाइट हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। लेकिन इनके बारे में अगर कोई जानता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगला सवाल भी एस्ट्रो टॉयलेट्स के बारे में ही था और वो ये था कि कितने प्लैनेट्स को एस्ट्रोज ने अपने कब्जे में कर लिया है, जिसपे बूम ने जवाब दिया बहुत सारे। और इस जवाब से ऐसा लगता है कि फ्यूचर में हम एस्ट्रो टॉयलेट्स के बारे में कुछ जान जाएंगे। बट बेसिकली वो एलियंस किसी भी प्लैनेट पे पहले हर चीज को तबाह करते हैं और फिर वहां अपनी नई फौज तैयार करते हैं अगले प्लेनेट पे कब्जा करने के लिए। लेकिन सीक्रेट एजेंट को पहले क्यों नहीं पता चला, या शायद वो जानता था कि एस्ट्रोज खतरा साबित हो सकते हैं। एक्चुअली मुझे हैरानगी नहीं होगी अगर पूरी सीरीज किसी बड़े सीक्रेट एजेंट का प्लान साबित हुआ या कोई ड्रीम या इससे भी कुछ क्रेजी। लेकिन जो भी हो इसकी एंडिंग बहुत ही क्रेजी और अनबिलीवेबल होगी। अगला सवाल, सीजन 24 के एक्स्ट्रा सीन में टाइटन टीवी मैन ने बताया कि जी मैन के साथ दोस्ती करने का कोई चांस नहीं है, इसलिए स्किबिडी टॉयलेट्स का इतने बड़े पैमाने पे एजेंट्स के साथ अलायंस देख के लोग हैरान थे। टीवी मैन इस पे क्या रिएक्ट करेंगे? क्या वो अलायंस में शामिल होके जी मैन को मौका देंगे? जिसपे बूम ने जवाब दिया कि वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं, जिसका मतलब है कि टीवी मैन जी मैन से बहुत ज्यादा नफरत करता है और कोई ऐसा तरीका नहीं है कि टाइटन टीवी मैन उसके साथ दोस्ती करे। लेकिन टीवी मैन को फिर भी जी मैन से दोस्ती करनी पड़ेगी क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ा खतरा है। और एपिसोड 77 के पार्ट 3 या 4 में हम टाइटन्स को एस्ट्रोज के साथ लड़ते देखेंगे। तो अगला सवाल ये था कि जैसे स्किबिडी टॉयलेट अब अलायंस के दोस्त हैं, क्या हम इनके साथ मिलकर काम करने की उम्मीद रख सकते हैं? फॉर एग्जांपल वो एक नया टाइटन बनाने या मौजूदा टाइटन को बेहतर करने के लिए अपना नॉलेज कंबाइन कर सकते हैं? जिसपे बूम ने जवाब दिया कि ये पॉसिबल है, यकीनन वो मिलकर काम करेंगे और अपनी टेक्नोलॉजीज को भी शेयर करेंगे। लेकिन एक चांस ये भी है कि हम इस जंग में किसी एक टाइटन को खो देंगे और मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो ये अलायंस के लिए एक नया दौर हो सकता है क्योंकि ये कंप्यूटर रेस आने का ग्रीन सिग्नल होगा और ऐसा हो भी सकता है। लेकिन मुझे फिर भी यही लगता है कि कोई टाइटन नहीं मरेगा। हो सकता है कि वो शदीद जख्मी हो और उसे जी मैन स्क्वाड और इंजीनियर मिलके एस्ट्रो टेक्नोलॉजी की मदद से ठीक कर लेंगे। अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और ये सीक्रेट एजेंट के बारे में था। क्या सीक्रेट एजेंट किसी के साथ कोऑपरेट कर रहा है जिसे हमने अभी तक नहीं देखा? अगर ऐसा है तो वो कौन है? ह्यूमंस, एजेंट्स, स्किबिडी टॉयलेट या एस्ट्रो टॉयलेट्स? इस सवाल पे बूम का जवाब था बहुत जल्द। इसका मतलब है कि हम बहुत जल्द जान लेंगे कि वो कौन है। इसके साथ हम फ्यूचर के बारे में भी कुछ जानेंगे क्योंकि जो प्लॉट बूम ने बनाया है वो अमेजिंग है और वो हमें बहुत सारी डिटेल्स बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि उसके साथ काम करने वाले और भी लोग हैं और जासूस कैमरामैन इसका पता लगा लेगा। इसके बाद ये सवाल भी काफी क्रेजी था कि एस्ट्रो टॉयलेट्स स्किबिडी टॉयलेट्स पर हमला करने में स्लो क्यों थे? क्या साइंटिस्ट के पास कोई ऐसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी जो एस्ट्रो को हमला करने से रोकती थी या सिर्फ उसकी रिस्पेक्ट की गई? अगर इसकी वजह साइंटिस्ट नहीं था तो एपिसोड 70 एस्ट्रोज के लिए टर्निंग पॉइंट क्यों था? जिसपे बूम ने जवाब दिया कि एस्ट्रोज सूरत हाल को एनालाइज करने में टाइम लगाते हैं। वो नहीं जानते कि अलायंस कितना स्ट्रॉन्ग है और कहाँ छुपा हुआ है। उनके पास एक प्लान है और ये समझ भी आता है कि इस सारे टाइम में एस्ट्रोज अलायंस का एनालिसिस कर रहे थे। इस वजह से उनके लिए स्किबिडी टॉयलेट के साथ जंग करना कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता
सकता था। अगले सवाल में बूम से ये पूछा गया कि एपिसोड 60 में यूएफओ, एस्ट्रो और फेक साइंटिस्ट ने क्या बात की, जिसके जवाब में बूम ने कहा कि एपिसोड 79 ऐसी चीजें खोलेगी जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जाहिर करेगी। ये वाकई बहुत कूल स्पॉइलर है फ्यूचर का, और हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे हम अंदाजा लगा सकें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बूम इसका कोई अच्छा हल निकालेगा और शायद हम कुछ फ्लैशबैक देखेंगे जहां हम ये जानेंगे कि वो क्या बात कर रहे थे। अभी हमारे पास दो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल मौजूद हैं, जिनमें से पहला ये है कि स्किबिडी टॉयलेट्स को दोबारा इंसान बनाना पॉसिबल है। अगर ऐसा है तो क्या स्पीकर मैन्स ऐसा करने के काबिल हैं, क्योंकि स्किबिडी टॉयलेट्स आवाज से मुतासिर होते हैं। जिस पे बूम ने जवाब दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप सिर्फ किसी और बेहतर चीज में चेंज हो सकते हैं, मतलब कि वो दोबारा वापस इंसान नहीं बन सकते। इसके बाद लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कैमरा वुमेन के फ्लैशबैक में चौथा साइंटिस्ट कौन था, जिसके जवाब में बूम ने बताया कि वो साइंटिस्ट कैमरामैन एपिसोड 35 में मर गया था। इस सवाल में सबसे अजीब बात यह है कि ये कंफर्म किया कि इंसान कैमरामैन बन गए, और हम सोचते हैं कि कैमरामैन उन साइंटिस्ट के बनाए हुए हैं। अगर ऐसा है तो हम ऑलरेडी 2 कैमरामैन खो चुके हैं, जैसे कि साइंटिस्ट कैमरामैन जो एपिसोड 35 में और प्लंजर कैमरामैन एपिसोड 70 में। लेकिन मुझे लगता है कि हम प्लंजर कैमरामैन को दोबारा देखेंगे। तो इसके साथ ही वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं स्किबिडी टॉयलेट सीरीज की नई अपडेट के साथ।